दोस्तों ये देखिए, ये लाफिंग डव या फिर यूरेशियन कॉलर डव का जुवेनाइल है। अभी मैंने देखा इसको खिड़की से, तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बॉडी शेप, हेड का शेप और बीक वगैरह तो डव जैसा ही लग रहा था, लेकिन कलरेशन अभी इसकी बिल्कुल मैच्योर डव जैसी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये जुवेनाइल होगा जो अभी शायद नेस्ट से पहली बार बाहर आया होगा, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा है। यूरेशियन कॉलर डव मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेक में इसके ब्लैक कलर की हल्की सी मार्किंग दिख रही है, और मुझे इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है यूरेशियन कॉलर डव का जुवेनाइल हो ये, लेकिन डेफिनेटली डव का ही जुवेनाइल है और किसी स्पीशीज़ का तो नहीं लग रहा है। काफ़ी देर से यहाँ पर बैठ के प्रीनिंग कर रहे हैं। तो अभी जो ब्रीडिंग सीज़न है वो तो करीब करीब 1-1.5 महीने पहले ही शुरू हो चुका है, और नेस्टिंग वगैरह भी उनकी काफ़ी समय से चल रही है। तो शायद ये फर्स्ट बैच जो है जुवेनाइल्स का अभी नेस्ट से बाहर आने शुरू हुए। ये देखिए, अभी मेरे बोलने के साथ साथ ही इसका मूवमेंट हुआ और अब दूसरे साइड ये फेस कर रहा है। तो डेफिनेटली डव ही है, लेकिन फुल ग्रोन नहीं है। प्रीनिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज फिर हूँ मैं डीगल टोल प्लाज़ा के पास में, और अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सारी बर्ड्स वापस जा चुकी हैं। एक ब्लैक काइट यहाँ पर बैठा हुआ है, लोन ब्लैक काइट। ये देखिए, इसको दूसरे साइड पर भी मैंने दिखाया हुआ है, इसी रोड के ऑपोजिट साइड पे एक पेड़ है, वहाँ पर भी ये अक्सर बैठा करता है, जहाँ पर मैंने इसको रिकॉर्ड किया था किंगफिशर के साथ। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ पर भी है, और ये मेरा पुराना दोस्त है, यहाँ पे बैठा हुआ है, पूरे साल ही रहता है। ये रहा। ये दोपहर के टाइम, मतलब सूर्यास्त से 1-2 घंटे पहले इसी तरह ये तार पे बैठ के धूप सेकते हैं। तो आज मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का कि मैं कुछ आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करना चाहती थी कि जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, हम काफ़ी सालों से उन चीज़ों को करते आ रहे हैं बिना सोचे समझे कि वो सही है या नहीं, और वो किस तरह से बर्ड लाइफ को अफेक्ट करती है। मतलब पक्षियों का जो जीवन है वो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से अफेक्ट होता है। तो उसमें से देखिए, पहली चीज़ जो है पक्षियों को दाना डालना। जानवरों के लिए भी कहा गया है, ख़ास करके नेशनल पार्क्स वगैरह में, कि ज़ूज़ में भी, चिड़ियाघर में जहाँ जानवर रहते हैं, कि आप इनको खाना ना खिलाएं। नेशनल पार्क्स में, जंगलों में तो खाना अवेलेबल है इनके लिए, ये खुद ही शिकार करते हैं और अपना खाना खुद ही जुटाते हैं। तो यदि टूरिस्ट उनको खाना खिलाने लगेंगे, उनको उसकी आदत पड़ जाएगी, और जो उनका नेचुरल खाना है शायद उसको वो खाना पसंद नहीं करेंगे। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मैलिशियस, जो कि पॉइज़न कर सकते हैं जानवरों को। खाने के चक्कर में उनके दूसरे व्हीकल्स के साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी तरह बर्ड्स के साथ में अगर आप देखें तो बर्ड्स को दाना डालने का एक ट्रेंड शुरू हुआ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कब शुरू हुआ। हो सकता है 1995 के बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने के बाद जो है लोगों ने बर्ड्स को, ख़ास करके पिजन्स को, कबूतरों को दाना डालना शुरू किया, और शायद इसी वजह से आज ये ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि कबूतरों को दाना डालते हैं लोग, और इसको पुण्य का काम समझा जाता है। डेफिनेटली पुण्य का काम है भी, लेकिन इसके नुकसान किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि एक तो जो नेचुरल तरीके से सारी बर्ड्स अपना खाना कैप्चर करती थी, या जो कबूतर पहले दाना डालने से पहले जिस तरह से अपना खाना ढूंढते थे, वो आदत अब वो भूल चुके हैं, उनको मुफ्त का दाना खाने की आदत हो गई है। दूसरी बात ये है कि इस वजह से शहरों में, ख़ास करके जहाँ पे इंसानों की आबादी है, वहाँ पर हद से ज़्यादा नंबर में ये कबूतर आ गए हैं, और ये ऑफिशियली जो है पेस्ट बन गए हैं। मतलब जैसे बंदरों को पेस्ट कहा जाता है शहरों में, उसी तरह अब ये जो रॉक पिजन्स होते हैं, दूसरे वाले कबूतर नहीं, जो डव्स हैं वो पेस्ट नहीं है, ना ही दूसरी वैरायटीज़ के पिजन्स पेस्ट हैं, जैसे येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, या नीलगिरी पिजन है, या एमरल्ड पिजन है। ये सब पेस्ट नहीं है। लेकिन जो रॉक पिजन है, जो ग्रे कलर का पिजन शहरों में पाया जाता है, वो 100% पेस्ट बन चुका है। उससे लोग नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग्स को, और हर जगह शहरों में ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, सब जगह वो अपने घोंसले बनाते हैं। वहाँ पर इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, इनके पंख होते हैं, और उसको इनहेल करके सांस की नली से जब वो अंदर जाता है हमारे फेफड़ों में, तो वो एक इरिवर्सिबल लंग डिजीज़ कॉज करता है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं।
और ये बीमारी ठीक नहीं होती, अल्टीमेटली इसमें लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है और लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई तो ये पिजन्स के एक्सेसिव ब्रीडिंग की वजह से क्योंकि उनको इतना ज़्यादा खाना फ्री में मिला कि वो बहुत फलते फूलते गए, दूसरे पक्षी उतना फल फूल नहीं पाए और आज के दिन में वो पेस्ट बन गए हैं और इस तरह की बीमारी कॉज कर रहे हैं इंसानों में और एक समस्या बन गए हैं पब्लिक के लिए, ख़ास करके सिटीज़ में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, सभी जगह। तो ये हो गया पहला नुकसान। इसी तरह और भी पक्षियों को अगर आप खाना देंगे तो एक तो उनके बीच में जो हेल्दी एक कंपटीशन था वो ख़त्म हो जाएगा, कोई एक स्पीशीज़ जो है वो आगे बढ़ने लगेगी और आगे जाके वो पेस्ट हो जाएगी, क्योंकि किसी भी स्पीशीज़ का, किसी का भी एक्सेसिव अगर ग्रोथ होगा तो वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा और जो इकोलॉजिकल एक बैलेंस होता है उसको 100% वो डिस्टर्ब ही करेगा। ये यहाँ पे रेड वाटर्ड लैपविंग आ गई है। तो जो मैं बता रही थी, ये पहला एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि किस तरह हमारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो पक्षियों को नुकसान पहुँचाते हैं या उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा जो प्रैक्टिस है वो है काइट फ्लाइंग। आज के दिन में पतंग उड़ाना काफ़ी कम हो गया है, अब कुछ ख़ास फेस्टिवल्स पर ही उड़ाया जाता है, लेकिन अभी छोटे शहरों में, गाँवों में और दूसरी जगहों में पतंग उड़ाना जो है वो एक रिक्रिएशन है, अभी भी लोग करते हैं उसको। तो पतंग का जो मांझा होता है वो पक्षियों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और उनकी जान ले लेता है। तो हर साल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पक्षी मांझे से इंजर होते हैं और ये एक नोन फैक्ट है। आप जाके इसका एग्जैक्ट नंबर सर्च कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस समय याद नहीं है, लेकिन मैं जितने भी बर्ड ग्रुप्स में हूँ उन सब में बहुत कॉमनली ये मैटर आता रहता है कि मांझे से कितने पक्षी इंजर हुए, उनको कैसे कैसे रेस्क्यू किया गया, क्या किया गया। कई परमानेंटली इंजर हो जाते हैं कि उनके पंख इतने ज़्यादा इंजर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनमें चोट पहुँच जाती है कि वो आगे उड़ने के काबिल ही नहीं रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे एक स्पोर्ट की वजह से या एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की वजह से एक दूसरे प्राणी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और उसका जो जीवन जीने का एक तरीका था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये ब्लैक काइट देखिए अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। इनका यही तरीका होता है रैप्टर्स का कि ये एक ऊंचे पोस्ट पे कहीं बैठ के आसपास नज़र घुमाते रहते हैं और जब इनको कोई प्रे दिखता है तो फिर ये जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट काइट फ्लाइंग के बारे में, जो कि बर्ड्स को हार्म करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। तीसरा जो चीज़ है वो इल्लीगल पेट ट्रेड। तो इसमें कुछ छोटे जानवर भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं। तो ख़ास करके वो पक्षी जो या तो बहुत कलरफुल होते हैं, जैसे आपने देखी होगी जो स्ट्रॉबेरी फिंच होती है जिसको हम रेड एडवेट बोलते हैं, वो बड़ी कॉमनली उसको पिंजरों में बंद किया जाता है। इसी तरह और जो छोटे वाले जो लव बर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली पैरट्स की एक वैरायटी होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा पिंजरों में कैद किया जाता है। तो या तो जो पक्षी कलरफुल होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में, या फिर जिनकी आवाज़ मीठी होती है, मीठा गाते हैं। तो एक कहावत है, लोगों ने कहा भी है, पहले भी फिल्मों में भी आपने देखा है, जिसमें ये कहा जाता है कि पिंजरे में जो हम पक्षी को गाते हुए हम समझते हैं वो गा नहीं रहे होते, वो असल में रो रहे होते हैं। आप भी सोचिए कि अगर आपको पिंजरे में डाल दिया जाए तो क्या आप गाएंगे वहाँ पर खुशी से या रोएंगे? तो पक्षी आज़ाद उड़ने वाले जीव हैं आकाश में और उनको उड़ने के लिए ही भगवान ने बनाया है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें पिंजरों में कैद करें। तो ये भी हमारे एंटरटेनमेंट का ही एक ज़रिया है, जिसको हम पक्षियों को कैद करके हम सोचते हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम उनको कितना दुख पहुंचा रहे हैं, कितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो इल्लीगल पेट ट्रेड को भी बिल्कुल नो कहना चाहिए आपको। और नो आप कैसे कह सकते हैं? कोई भी पक्षी ना खरीद कर, जो पिंजरे में है उसको ना खरीदें, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। दोस्तों, ये है वो जगह करौंथा गांव में जहां पर मेरी उन बाबूजी से मुलाकात हुई थी जो डीगल वेटलैंड्स की समस्या के बारे में भी बता रहे थे। और पहले मैंने यहाँ पे आपको सारस क्रेन्स भी दिखाए थे, वाइट टेल लैपिंग भी दिखाई थी। अब शायद वाइट टेल लैपिंग तो नहीं है, काफ़ी समय बाद आ रही हूँ मैं यहाँ पे। मोर हेन्स हैं अभी भी, ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं और हमारी रेड वाटर्ड लैपविंग्स हैं और सैंड पाइपर्स भी अभी हैं यहाँ पर। और साथ में बी ईटर्स की आवाज़ आ रही है दूर से, और एशियन पाइट स्टारलिंग्स तो हैं ही यहाँ पर। तो जो मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी कि हमारी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से पक्षियों को नुकसान होता है, उसमें से 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें से पक्षियों को खाना देना किस तरह से उनके बीच का कंपटीशन ख़त्म करता है,
और इस तरह से एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सेसिवली ब्रीड करके नंबर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम सभी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और उसके बाद मैंने पतंग के मांझे से जो होने वाली चोट है, जो पक्षियों को चोट लगती है, उससे उनको क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताया। और उसके बाद मैंने बात की आपसे इलीगल पेट ट्रेड के बारे में। और अब जो चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो इतने कॉमन तो नहीं हैं आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी वो इतने सिग्निफिकेंट हैं कि वो पक्षियों को अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज़ है कि कई पक्षियों को ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे तंत्र मंत्र है या कोई ब्लैक मैजिक है, काला जादू वगैरह वो करते हैं लोग। तो उसमें किसी पर्टिकुलर पक्षी के किसी अंग को या तो उसका ब्लड चाहिए होता है या उसके फेदर्स चाहिए होते हैं। इस तरह की चीज़ों में पक्षियों के अंगों का यूटिलाइजेशन होता है। ये एनिमल्स के साथ भी होता है, जैसे टाइगर के नेल्स हैं या उसके बॉडी पार्ट्स हैं या उसका हेयर है, स्किन है, वो आज भी उसके लिए उसको मारा जाता है, इलीगल उसकी पोचिंग होती है। तो इसी तरह पक्षियों में बड़े कॉमनली इस चीज़ का शिकार होते हैं आउल्स, मतलब उल्लू। तो उनको स्पेशली जो अमावस्या आती हैं जितनी, जिसमें से दिवाली सबसे सिग्निफिकेंट है, उसमें जो है आउल्स की ज़िंदगी बड़े ख़तरे में होती है। और ये सोचिए कितना बड़ा हम कह सकते हैं इसको कि आयरनी है या विडंबना है भाग्य की, कि जो हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं, जिनके की वाहन है उल्लू, और उनको ही हम उसी दिन होने वाले काले जादू टोने में भी इस्तेमाल करने के लिए मार देते हैं। तो इस तरह से जो अंधविश्वास या बुरे प्रैक्टिसेस में बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसकी वजह से उनको मारा जाता है, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, ये भी बहुत गलत बात है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको बंद होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी इलीगल हंटिंग बर्ड्स की जारी है मीट के लिए। तो इसमें मोस्टली जो फाउल कैटेगरी के बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके पेजेंट्स हैं, कालीज पेजेंट वगैरह, पीकॉक्स को भी मार देते हैं कई लोग। ये सारे जानवर जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, सारी बर्ड्स प्रोटेक्टेड हैं। तो जो भी इनका शिकार करते हैं वो एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं और उनको सज़ा मिल सकती है जब भी वो पकड़े जाएंगे। तो हंटिंग, एक इलीगल जो हंटिंग है बर्ड्स का खाने के लिए, वो भी एक हमारा ऐसा प्रैक्टिस है जो कि बर्ड्स को नुकसान पहुंचाता है। तो कुल मिला के मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि हमारी कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं जिससे बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये बात आप और लोगों में स्प्रेड कर पाएंगे। अगर हर एक बंदा जो इस वीडियो को देखे वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करे, तो इस तरह से आप सोचिए कितने हज़ारों लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैलेगी और वो इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से बचेंगे। क्योंकि जब आप समझते हैं कि किसी चीज़ के आपके एक छोटी सी हरकत की वजह से किसी और प्राणी को कितना कष्ट हो रहा है, उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में थोड़ी भी गैरत है वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। हो सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन ना हो पहले, इसलिए उसने पहले ऐसा कुछ किया हो, लेकिन अगर उसको पता चलेगा तो शायद वो ऐसा करने से बचेगा अगली बार। तो यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको आप जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि शायद किसी मासूम की जान बच सकती है इससे।